नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। हाल ही में न्यूज़ आती है कि आरबीआई ने एक कमेटी सेटअप करी थी फॉर रिव्यूइंग द कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स। इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे शुड बी कवर्ड अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जिससे कि किसी भी तरह के फ्रॉड को रोका जा सके, अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस को रोका जा सके। तो हम जानते हैं कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, इसको डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। आपके पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, फॉर रेमिटेंस अगेंस्ट द मनी स्टोर्ड इन द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब आप एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि जो आपका पेटीएम वॉलेट है या फिर आपका जो अमेजन वॉलेट है, ये सब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपने अपने अकाउंट से, आपने अपने बैंक अकाउंट से किसी वॉलेट में पैसा ऐड कर लिया और जब आपको उसे यूज करना है फॉर एनी पेमेंट, आपने यूज कर लिया। दिस वॉलेट, एग्जाम्पल के लिए पेटीएम वॉलेट, इट इज अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट से नहीं हो रही है। योर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इज ऑलरेडी लोडेड विद द मनी और वहां से आप ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर सकते हो। यही है आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सर्विस, बाइंग और परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन सब के लिए आप यूज कर सकते हो। अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी इश्यूज एज कार्ड्स और वॉलेट्स। कार्ड और वॉलेट दोनों के फॉर्म में इसे इशू किया जा सकता है। जैसे आपने बहुत सारे कार्ड्स भी देखे होंगे, एग्जाम्पल के लिए मेट्रो कार्ड्स, ये भी एक तरीके के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। आप इन्हें रिचार्ज कराते हैं और आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आपका जो भी कम्यूटिंग का पैसा है वो कार्ड से ही कट रहा है ना, वो आपके बैंक अकाउंट से तो नहीं जा रहा है। तो ये हमने बात की प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। अब एक्चुअल में दो टाइप के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होते हैं स्मॉल पीपीआई, एक होते हैं फुल केवाईसी पीपीआई। स्मॉल पीपीआई में भी दो टाइप के होते हैं, अप टू 10,000 के लिए। एक वो जहाँ पे आप पैसा दोबारा से लोड कर सकते हैं, एक वो जो बस एक ही बार आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद जो रीलोडिंग की फैसिलिटी है वो नहीं है। तो ये दो तरीके के हमने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर ली। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आप डायरेक्टली अपने डेबिट से या बैंक अकाउंट से या क्रेडिट या डेबिट कार्ड से या इवन कैश से इसे लोड कर सकते हैं या रीलोड कर सकते हैं। रीलोडिंग की फैसिलिटी जैसे हमने देखा स्मॉल पीपीआई में अप टू 10,000 में कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। देन इशुएंस। अब ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या तो बैंक्स इशू कर सकती हैं या नॉन बैंक्स इशू कर सकती हैं। अब अगर हाल फिलहाल का डेटा देखा जाए तो 58 PPIs have been issued by banks, and in case of non-banks, PPIs issued by non-banks are 33. अब हम DICGC की बात कर लेते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। DICGC is a statutory body. DICGC एक्ट 1961 में बनी थी और ये आरबीआई के अंडर में काम करती है। 1961. It is a wholly owned subsidiary of RBI and provides deposit insurance. अब होता क्या है ना कि जो बैंक्स में हमारा पैसा रखा हुआ है, अगर कोई मिसहैप होता है, बैंक फेल हो जाता है या किस तरीके की मतलब होता है, चोरी हो जाती है, कुछ भी XYZ चीज़, तो इन केस ऑफ अ बैंक फेलियर हमारे पैसे का होगा क्या, हमें कौन पैसा वापस करेगा। वैसे तो कायदे से बैंक की लायबिलिटी बनती है, लेकिन बैंक्स के पास में कई बार इतना पैसा होता ही नहीं है। अगर उनके लॉसेस लग गए या फिर बैंक फेलियर हो गया तो वो कहाँ से देंगे, लिक्विडेशन हो जाता है बैंक्स का। तो इस केस में DICGC आता है और जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर DICGC सारे कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग लोकल एरिया बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक एज वेल एज कोऑपरेटिव बैंक, इन सारे बैंक्स पर इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है।
अब कवरेज की हम बात कर लेते हैं। तो DICGC के अंडर जो कवरेज कवर्ड है, आई मीन जो डिपॉजिट्स, पहला आता है उसमें सेविंग, फिर फिक्स डिपॉजिट, देन करंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। जो आपका इंटरेस्ट जुड़ा है वो भी DICGC इंश्योर करता है। अब होता क्या है ना कि बैंक फेलियर के बाद में कई बार आपका सपोज आपका FD है, जैसे आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है या फिर आपका रिकरिंग डिपॉजिट है, RD है, मैच्योर होने वाला है, आपको उस पर इंटरेस्ट मिला, तो अब सीधा सीधा प्रिंसिपल अमाउंट पे तो इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता है DICGC। बस यही बात है, DICGC जो आपका इंटरेस्ट, सपोज आपका FD मैच्योर होने वाला था 10 साल के बाद कल, ठीक है, और आपको पैसा मिलने वाला था कम से कम 10% 15% आपको उस पर इंटरेस्ट मिलने वाला था एग्जाम्पल के लिए, तो आपका जो प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट है ये दोनों ही DICGC इंश्योर करता है। इंश्योरेंस दोनों पर ही प्रोवाइडेड होती है, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट पे। अब हाल फिलहाल में 5 लाख तक जो भी डिपॉजिट है उस पर इंश्योरेंस प्रोवाइडेड है। अब ये एक्चुअल में पहले 2020 के पहले ये सिर्फ 1 लाख तक था कि आपका बैंक में कितना भी जमा हो, बट 1 लाख रुपए या उससे ऊपर अगर है तो 1 लाख पे आपको पूरा पूरा इंश्योरेंस मिलेगा। और ये तभी मिलेगा जब बैंक या तो लिक्विडेट हो जाता है, फेल हो जाता है, उस केस के उस तरीके के मिसहैप में। अब DICGC क्या कवर नहीं करता है? डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंटर बैंक डिपॉजिट्स, देन डिपॉजिट्स ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। इस तरीके के जो भी डिपॉजिट जिनका लायबिलिटी या फिर जिनका जो इशुएंस है बाहर से हुआ हो लेकिन इंडियन बैंक में बाद में आए हो, ठीक है, तो इस तरीके के डिपॉजिट्स भी कवर्ड नहीं होते हैं। तो ये हमने देखा कि कौन कौन से डिपॉजिट्स कवर नहीं होते हैं। अब DICGC के हम फंड्स की बात कर लेते हैं। DICGC 3 फंड्स को मेंटेन करता है। पहला आता है डिपॉजिट इंश्योरेंस, दूसरा आता है क्रेडिट गारंटी, तीसरा आता है जनरल फंड। अब यहाँ पे ये जो 2 फंड्स है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एज वेल एज क्रेडिट गारंटी, ये दोनों फंड्स बेसिकली इंश्योरेंस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। और जो तीसरा फंड है, तीसरा फंड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। तो ये हमने देखा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के बारे में हमने जाना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।